सभी वीएलई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस से। आज की मुलाकात एक विशेष सत्र को लेकर के है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक विशेष योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले किया है। उसी योजना के तहत आज हम लोग बात करेंगे। आप लोगों की जो फील्ड में आ रही समस्याएं हैं उसको सुनेंगे। तो इसको सुनने से पहले एक हम लोग वीडियो क्लिप चलाते हैं योजना को समझने को लेकर के। बताया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सर। इनके लाभार्थियों के लिए डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सब्सिडी और बाकी सुविधा देने के लिए सर एमएनआरई ने सर एक नेशनल रूफटॉप पोर्टल तैयार किया है। मैं सर आपसे सर निवेदन करना चाहूंगा सर, कृपया इस नेशनल रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ सर रिमोट के बटन दबाने की करके करने कृपा करें सर। सर इस पोर्टल पर एक हमने लघु फिल्म तैयार की है, हम आपके सामने उसको प्रस्तुत करना चाहेंगे। भारतीय संस्कृति और जीवन शैली में पर्यावरण सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपनी 40% विद्युत उत्पादन क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से सन 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा था। युग दृष्टा और कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को 9 साल पहले ही सन 2021 में हासिल कर लिया गया है और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 4 देशों में शामिल हो गया है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। जन भागीदारी और सामूहिक प्रयासों से हम सब ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और भारत को ऊर्जा निर्यातक बनाने में सफल हो रहे हैं। सौर ऊर्जा 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री जी के फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ भारत ने गत 8 वर्षों में दुनिया को सौर ऊर्जा के जरिए जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे कदम के पीछे यही भावना है। बिजली सब तक पहुँचे, पर्याप्त मात्रा में पहुँचे और हमारा वातावरण भी शुद्ध बना रहे। इस दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। सौर ऊर्जा को लेकर यही सोच है जहां ऊर्जा को जन भागीदारी से जोड़ने पर फोकस है। आज भारत में सौर ऊर्जा ने सामान्य ग्राहक को उत्पादक भी बना दिया है। घर, दफ्तर या कारखाने की छत हो या कहीं पर भी थोड़ा स्पेस हो, इसमें रूफटॉप सोलर लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है। घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए भारत सरकार मदद कर रही है। सरकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पर 40% और 3 से 10 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पर 20% की वित्तीय सहायता देती है। अब तक करीब 4 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाया जा चुका है। इसको और आसान बनाने के लिए अब एक नेशनल पोर्टल www.solarrooftop.gov.in तैयार किया गया है। पोर्टल पर एप्लीकेंट को अपनी पसंद का वेंडर, सोलर पैनल और इन्वर्टर चुनने का विकल्प मिलता है। आवेदन से लेकर सब्सिडी देने तक पोर्टल पर लगातार स्टेटस अपडेट मिलता रहता है। पोर्टल पर आवेदन बेहद आसान है। एप्लीकेंट को पोर्टल पर रजिस्टर करना है और फोन व ईमेल के माध्यम से अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। रूफटॉप सोलर का आवेदन करते ही ईमेल पर कॉन्फर्मेशन मेल आएगा। वितरण कंपनी द्वारा आवेदन का टेक्निकल अप्रूवल हो जाने पर किसी भी पंजीकृत वेंडर से रूफटॉप सोलर लगवाया जा सकता है। रूफटॉप सोलर लगाने के बाद कुछ जरूरी जानकारी पोर्टल पर भरनी है और नेट मीटर लगवाना है। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट डिटेल पोर्टल पर देना है और 30 दिनों के अंदर बैंक खाते में सब्सिडी मिल जाएगी। अगले 5 सालों तक रूफटॉप सोलर के रखरखाव की जिम्मेदारी वेंडर की होगी। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा है। यानी नेशनल पोर्टल रूफटॉप सोलर स्कीम का लाभ जन जन तक ले जाने में निभाएगा अहम भूमिका।
जैसा कि आप सभी ने देखा, अब आते हैं विशेष मुद्दे पे जिसके लिए आज ये चर्चा की जा रही है। तो हमारे साथ सीएससी उत्तर प्रदेश से नमिता द्विवेदी जी हैं, जो इस परियोजना को पूरे प्रदेश में लुक आफ्टर कर रही हैं, देख रही हैं। तो हम चाहेंगे कि नमिता जी से कि एक बार इस परियोजना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उस पे चर्चा कर लें। फिर उसके बाद हम अपने वीएलई से उनके पंजीकरण, चूंकि ये पूरी जिम्मेदारी और जानकारी आपको दी गई है। मैं एक और छोटा सा स्क्रीन आपको शेयर करता हूं, फिर उसके बाद नमिता जी की तरफ हम लोग चलेंगे। आप ये देख पा रहे होंगे कि पीएम सूर्य घर योजना वास्तव में है क्या। तो प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2024 को एक नई योजना का घोषणा किया था, जिसका नाम रखा गया था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रखा गया है। मुफ्त बिजली योजना का अभिप्राय यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे लोगों से है जो लोग काफी गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनकी आय 2 लाख से कम है। ऐसे लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया है कि उनके घर पे जो आने वाली बिजली है, यानी कि 300 यूनिट तक की बिजली सरकार इससे बना करके खुद उसको उपयोग करेगी, मतलब आपके लिए उसको निःशुल्क कर देगी। और सोलर से जो एनर्जी आपको मिलेगी उस लाभार्थी को मिलेगी, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का बिजली का बिल अधिभार नहीं किया जाएगा। अर्थात एक तरीके से एनर्जी की तरफ ये बहुत बड़ा, एनर्जी सेविंग की तरफ बहुत बड़ा कदम है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से एलईडी की एक क्रांति आई, घरों घरों में एलईडी बल्ब हम लोगों ने लगाए, एलईडी को ज्यादा बढ़ावा दिया, जिससे कि एनर्जी की बचत हुई। आज उसी का नतीजा है कि आप देख पा रहे हैं कि 24 घंटे बिजली के उपलब्धता गांव-गांव तक अब हो गई है या हो रही है, लगभग उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये भी एक कदम है। इस कदम में आप सभी बीएलई भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लाभार्थियों तक पहुंच आपकी है। वास्तविक लाभार्थियों का चयन करना, इस वेबसाइट पर उनका आवेदन को, पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन को लेके जाना। तो जाहिर सी बात है कि फील्ड में ये योजना कुछ दिनों से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए पात्र अभ्यर्थी का आवेदन करना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किस किस तरीके की फील्ड से चैलेंजेज आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, इन सभी चीजों को लेते हुए यहाँ पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे आपसे भी। तो मेरा निवेदन होगा कि आपके सवाल जो कुछ भी हैं, जो फील्ड में काम करने के दौरान आपको आ रहे हैं, लोगों से, नागरिकों से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों को आप लोग यहाँ पे अपना चैट बॉक्स में डालिएगा। हम लोग का प्रयास होगा कि कार्यक्रम के अंत में जो सवाल हैं वो हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। तो नमिता जी नमस्कार, शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी वेली भाई और बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की इस चर्चा के विषय में। और आज की चर्चा का विषय है हमारा पीएम सूर्य घर हर घर मुफ्त बिजली योजना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो इसमें जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, यानी जो सर्वे का कार्य हो रहा है, वो हमारे सीएससी के माध्यम से हो रहा है। सीएससी के माध्यम से सर्वे का कार्य करने का मतलब ये है कि कौन व्यक्ति या कौन कंज्यूमर या फिर कौन सा उपभोक्ता है जो सोलर पैनल लगवाने में इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टेड नहीं है। इस सर्वे के माध्यम से हम उन उपभोक्ता तक पहुंचेंगे जो ये सोलर पैनल अपने घर पे लगवाना चाहते हैं और अपने आप को बिजली के बिल से मुक्त करना चाहते हैं। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अजय सर ने शेयर किया हुआ है, इस पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो उस एप्लीकेशन का मैं नाम भी बता दे रही हूँ कि QRT पीएम सूर्य घर। ये एप्लीकेशन का नाम है जो कि आसानी से हमें प्ले स्टोर पे जाके मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है और आप QRT पीएम सूर्य घर के नाम से प्ले स्टोर पे जाके सर्च करके इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये हम सर थोड़ा सा स्लाइड्स आगे बढ़ाइए और बढ़ाइए, इसके बारे में हम बाद में जानकारी देंगे। तो जैसे ही भी हम एप्लीकेशन खोलेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे आगे दिख रहा होगा, इस तरह से स्क्रीन खुल के आएगी जहां पर स्टार्ट सर्वे फॉर एक वॉलंटियर लॉगिन आएगा, एक सीएससी लॉगिन आएगा। ये भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जो अभी अपडेट नहीं हुआ है।
तो उस पे हम सभी वीएलईज को सीएससी लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सीएससी लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सर थोड़ा सा स्क्रीन आगे बढ़ाइए सर, इस तरह का लॉगिन ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें सभी वीएलईज को अपना सीएससी आईडी जो 12 अंकों की होती है, सही सीएससी आईडी इस पे पुट करनी है। केवल सीएससी आईडी पुट करनी है, ना कि ऑपरेटर आईडी। ऑपरेटर आईडी से यह लॉगिन नहीं होगा। तो आपको अपनी सीएससी आईडी लॉगिन करनी है और पासवर्ड में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसपे आप डीएसपी सेवा पोर्टल पे आप लोग काम करते हैं, उस मोबाइल नंबर से और जो कैप्चा दिया हुआ होगा उसको डाल के आपको लॉगिन करना है। इस पे कोई ओटीपी नहीं आता है वीएलई के मोबाइल पे, सीधे ये आपके सीएससी आईडी और आपके जो पासवर्ड है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उससे लॉगिन होगा। सर स्क्रीन आगे करिए प्लीज। आप जैसे ये ओपन करोगे एक सर्वे का एक ऑप्शन खुल के आएगा। इस तरह के कुछ फील्ड्स सामने आएंगी जो हमें सर्वे करते समय उस उपभोक्ता से पूछनी है और उस उपभोक्ता से ये पूछ के भरनी है। तो सबसे पहला एक ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का, जिसमें हमें उपभोक्ता का नंबर इसमें पुट करना है। ध्यान रहे हमें उसी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर पुट करना है जो जिसने कभी भी किसी और कंपनी के थ्रू अपना सर्वे नहीं कराया है। यदि उस उपभोक्ता ने पहले किसी और कंपनी से अपना सर्वे करा दिया होगा तो अगर वो आप मोबाइल नंबर उसका मोबाइल नंबर डाल के इसको एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस एप्लीकेशन करके शो करेगा। तो हमें उसी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर डालना है जो वन टाइम यूज हुआ होगा, अदरवाइज उसने कहीं और अपना सर्वे कराया होगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डाल सकता। जैसे उस मोबाइल नंबर को हम डालेंगे उस उपभोक्ता के पास एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को प्राप्त करके हमें उसे यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे डालना होगा और आगे भरना होगा। उसके आगे एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या उपभोक्ता जो है सोलर पैनल लगाने में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो हमें जो लोग इंटरेस्टेड है सोलर पैनल लगाने में उन्हीं का सर्वे करना है। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनका सर्वे हमें नहीं करना है, यानी उनकी फील्ड्स हमें नहीं भरनी है। जो इंटरेस्टेड होंगे, जैसे आप इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे यस, उस पे कुछ फील्ड्स खुल के आएंगी, यानी कि उसकी छत का एरिया कितना है और उसका छत की फोटो लगानी होगी, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटो लगानी होगी। ये कुछ इस तरह की चीजें आएंगी जो वहां पे अपलोड करनी होंगी और अपलोड करने के बाद सर्वे को सबमिट कर देना है। कुछ एक आध चीजें हैं जो सर्वे करते समय हमें ध्यान देनी है, जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। इसमें प्रति सक्सेसफुल सर्वे का वीएलई को 24 रुपए दिया जाएगा। एक सर्वे का यानी 24 रुपए दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का टीडीएस या जो टीसीएस है वो नहीं कटेगा, केवल जो पूरा अमाउंट होगा वो जीएसटी जो भी लगेगा वो कट के आपको यानी वीएलई को प्राप्त होगा। हमें केवल क्यूआरटी जो सीएससी गवर्नड क्यूआरटी पीएम सूर्य घर वाला एप्लीकेशन है उसी पे कार्य करना है और किसी ऐप पे काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट यह है कि पीएम सूर्य घर में जो सिटीजन इंटरेस्टेड है उनकी ही डिटेल फिल करके आपको सर्वे करना है, केवल उन्हीं का ही पैसा आपको दिया जाएगा। केवल सफल एंट्री का ही पैसा दिया जाएगा। कुछ वीएलई हमारे ऐसे हैं कि हो सकता है वो व्यक्ति इंटरेस्टेड ना हो, तो उन लोगों का सर्वे नहीं करना है। यदि आपने सर्वे कर दिया है तो उनका पैसा बाद में नहीं दिया जाएगा हमें सर्वे करने का। ये जो ऐप है, अभी पहले जो था कि केवल एक ही मोबाइल पे लॉगिन हो सकता था, अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। एक आईडी और पासवर्ड दो से तीन मोबाइल पर आप काम करके अपने ऑपरेटर्स को लगा के काम कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर आईडी से आपको लॉगिन नहीं करना होगा, केवल सीएससी आईडी और मोबाइल नंबर से ही आपको लॉगिन करना होगा। जिनके घर का रूफ यानी जिनकी छत कच्ची होगी उनका सर्वे नहीं किया जाना है, ठीक है। सर्वे के लिए आप रूरल के साथ साथ अर्बन का भी सर्वे कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि केवल आपको रूरल का सर्वे करना है या अर्बन का सर्वे करना है। इसमें आप लॉन्गिट्यूड जो फोटो छत की फोटो डाली जाएगी, अभी उसमें मैंडेटरी फील्ड वो हटा दिया गया है,
लेकिन अगर बेहतर होगा कि अगर आप छत की फोटो लगा रहे हैं तो उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेंशन होगा, तो बेहतर हमें जानकारी मिल पाएगी जगह की। यदि छत पे जगह नहीं है और यदि कोई नागरिक इंटरेस्टेड है सोलर रूफ लगवाने के, तो अगर उसके पास आसपास खेत है या एरिया है जहां पर वो लगवा सकता है, अपने कनेक्शन करा सकता है, तो वो सर्वे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। सर्वे करते समय एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सर्वे करते समय इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर करेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर आप उसमें फोटो लगाएंगे वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। वो हम क्योंकि वो यूपीपीसीएल के डिस्कॉम के डेटा से मैच किया जाएगा, तो उसको सही से आपको भरना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मोबाइल नंबर मेंशन होना आवश्यक है, क्योंकि उसी मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। इसमें जो सब्सिडी मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन इसमें आएगा कि हमारे घर में जो कनेक्शन है वो जो जिसके घर के नाम था उनकी मृत्यु हो चुकी है, जैसे दादा या बाबा है उनकी मृत्यु हो चुकी है, कनेक्शन उन्हीं के नाम से चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में हम सर्वे उनका कर सकते हैं जो करंट में व्यक्ति उस घर में रह रहा है, उसका नाम डाल के और उसका मोबाइल नंबर डाल के, यदि उसका मोबाइल नंबर जिसका भी मोबाइल नंबर उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में पड़ा हुआ है, यानी चाहे किसी मृत व्यक्ति का हो या जो करंट में व्यक्ति उस घर में रह रहा हो, जिसका भी मोबाइल नंबर पड़ा हो, वो ओटीपी हमें प्राप्त होनी चाहिए। उस घर का भी हम सर्वे मान्य है, क्योंकि वो व्यक्ति मृत हो चुका है, तो जब आपके पास वैलिडेशन कॉल जाएगी, यानी एक एनआईसी की तरफ से कॉल भी जाएगी उस कस्टमर के पास, तो उस समय उसको उस व्यक्ति को करेक्शन करवाना होगा, अपने नाम का करवाना होगा, तो वो सर्वे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। सर सबसे पहली जो किलोवाट वाला था वो आप एक बार दिखाइए प्लीज। जी, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि इसमें सब्सिडी क्या प्राप्त होगी। तो आप लोग ये जो एक बार मैं खर्चा बता देती हूँ कि करीबन खर्चा क्या आएगा। 3 किलोवाट तक के खर्चे में, क्योंकि अमूमन जो होता है रूरल में 3 किलोवाट तक का जो लगता है, जो सोलर पैनल लगता है, तो 3 किलोवाट तक के खर्चे में तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है। ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैं बता रही हूँ, इसमें कुछ अनुमानित है, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो 1 किलोवाट में तकरीबन खर्चा आप मान के चलिए 40 से 45 या 50 हजार तक हो सकता है, 2 किलोवाट पे 1 लाख तक और 3 किलोवाट पे 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा होगा, जिसमें जो सब्सिडी प्राप्त होगी सरकार की तरफ से 1 से 2 किलोवाट पे 30 हजार से 60 हजार तक की प्राप्त होगी और 2 से 3 किलोवाट पे 60 हजार से 78 हजार की सब्सिडी प्राप्त होगी और 3 किलोवाट तक 78 हजार की सब्सिडी प्राप्त होगी। इसमें कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यह योजना तो स्टेट में भी चल रही है, यानी उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, तो क्या हमें उसका भी लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये हम आपको जो ये लाभ बता रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ बता रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है वो तो आपको प्राप्त होगा ही। कुछ लोगों का यह क्वेश्चन होगा कि क्या हमें बैटरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमें उसमें बिजली बिल माफ हो जाएगा, या फिर हमें बिजली को सेल करना होगा बिजली विभाग को, या हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सर ये देखिएगा कि यह जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सर्वे हो रहा है ये मात्र एक पहला फेज है, यानी हम केवल उस कस्टमर तक रीच पहुंचा रहे हैं जो उस सोलर पैनल को लगाने में इंटरेस्टेड है। दूसरे फेज में क्या होगा, उस व्यक्ति यानी जो जिस उपभोक्ता ने अपनी इच्छा जाहिर की है सोलर पैनल लगाने के लिए, उसको बिजली विभाग या एनआईसी की तरफ से एक कॉल जाएगी कि क्या आपने ऐसा ऐसा इंटरेस्ट जाहिर किया है, क्या आप इसके लिए इच्छुक हैं? तो वो उपभोक्ता जैसे ही बोलेगा यस, तो उसके आगे की सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी दूसरा फेज कंप्लीट हुआ। तीसरे फेज में उस उपभोक्ता के पास जो भी इस योजना के लिए जो भी वेंडर हायर किए गए होंगे, 4-5 जो वेंडर्स होंगे, और जैसा कि वीडियो में दिखाया भी गया था, वो उस उपभोक्ता को कॉल करेंगी और अपनी अपनी कंपनी का कोटेशन, जिस तरह का भी वो कोटेशन चाहते हैं, विद बैटरी चाहते हैं, विद इन्वर्टर चाहते हैं, विदाउट बैटरी चाहते हैं, तो वो सारा जो कोटेशन होगा उस उपभोक्ता को दिया जाएगा। जिस भी कंपनी का कोटेशन उस उपभोक्ता को समझ में आता है, जिसका भी कम लगता है या उसको जिसका सर्विस उसको समझ में आती है, उस वेंडर से वो अपने यहाँ
सोलर पैनल लगाने का कार्य कर सकते हैं। इसमें मैं अभी तीसरा फेज अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगी कि इसमें कुछ इंस्टॉलेशन के बाद भी वीएलईज को कुछ इसका इंसेंटिव प्राप्त होगा, तो वो तीसरे फेज आने के बाद ही हम आपको इसके बारे में बता पाएंगे। तो मैंने इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, कई लोगों का जो फील्ड से क्वेश्चन आ रहा था, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं अभी लाइव सेशन में मौजूद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता जी। मैं एक बार अभी अभी इस सेशन के दौरान ही मैंने अभी गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद मैंने उसका एक छोटा सा स्क्रीन बनाया है। मैं चाह रहा हूं आप लोगों को दिखाना कि क्या क्या चीजें इस दौरान हमें दिखाई देती हैं डाउनलोड करने के लिए। तो ये स्क्रीन मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, एक बारगी को आप लोग इस चीज को देख लें। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में चलते हैं। जो फील्ड से क्वेश्चंस आई हैं उसको हम लोग देखते हैं। मैंने अपना इंटायर स्क्रीन शेयर किया है। अभी ये सारे आप देख पा रहे होंगे गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के QRT PM सूर्य घर, मैडम दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, मैं एक चीज और देना चाहूंगी कि पीएम सूर्यघर के नाम से 2-3 ऐप आपको उस पे शो करते हैं। तो जो गवर्नड बाय CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जिस पे लिखा हो वही ऐप आपको डाउनलोड करना है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा है QRT PM सर्वे सूर्य घर CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट स्क्रीन कुछ ऐसा आएगा जो अभी नया फीचर है, मतलब इस तरीके से आएगा। ये आएगा, आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो इसके जस्ट बाद ये मूव करके तमाम आपका लोकेशन, GPS लोकेशन, वीडियो कैमरा परमिशन सारा लेने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, जिसमें आप डू डोंट्स नो मोर ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो लेट्स स्टार्ट पे आपका नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट स्क्रीन में रजिस्टर /लॉगिन CSC DOP वॉलंटियर और ये कुछ है अलग अलग करके हैं, चूंकि इस विभाग को CSC अपना पूरा टेक्नोलॉजी दे रही है। तो चूंकि CSC दे रही है तो उन्होंने CSC के अलावा बाकी डिपार्टमेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी देने के लिए बोला, तो दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आप एज अ CSC BLE रजिस्टर करेंगे अपने आप को। नेक्स्ट स्क्रीन जो रजिस्टर करेंगे तो आपका यूजुअली जिस तरीके से आपका CSC ID का पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे, सीधे लॉगिन करेंगे। कैप्चा कुछ इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ 5 + 2 = 7 आ गया तो 7 लिख देना है। नेक्स्ट जब लॉगिन आप हो जाएंगे तो लॉगिन होने के बाद आपका स्टार्ट डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ आपका सर्वे का काउंटर, अभी कल तक तो मैं देख रहा था कि ये सर्वे का काउंटर इस पे दिख रहा है, लेकिन ये जैसे डेटा सिंक होगा तो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। स्टार्ट सर्वे पे आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट सर्वे पे जब क्लिक करेंगे इस दौरान आपसे परमिशन लेगा, कैमरे का, माइक का, लोकेशन का, ये सारी चीजें आप एनाबल कर दीजिएगा, यानी कि यस कर दीजिएगा। नेक्स्ट पहला इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जब किसी सिटीजन के पास जाएंगे, यहाँ बाकायदे लिखा हुआ है कि बिजली घर क्या उपभोक्ता PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में रुचि रखता है? तो यस। आज के समय में नो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार की ये योजना है। इंटरेस्टेड तो सभी हैं, हालात आगे पीछे हो सकते हैं कि आज हमारे पास आपको पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं। बात समझिएगा मेरी, मुझे अभी कार खरीदने की चाहत है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब होंगे तो हम खरीद लेंगे। तो इच्छा रखते हैं, डायरेक्ट नो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो अभी करंट आजकल में तो लगाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन हाँ ये योजना में चाहते हैं कि उनके छत पे भी सोलर लग जाए और उनके घर की बिजली माफी योजना में उनको भी शामिल किया जाए। क्योंकि जैसा कि अभी हम सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, अभी आज लगाने नहीं जा रहे हैं, तो ये आप सभी लोग ध्यान देंगे कि पूरी स्कीम को सामने वाले को बताएंगे। जो स्कीम यहाँ पे मैडम ने बताया है, ये चीज आप सामने वाले को बताएंगे। अभी हम लोग आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, तो बहुत सारी चीजें और भी आपकी क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन है, क्या सौर ऊर्जा स्थापना के लिए कंक्रीट की छत है
यानी कि छत जो है वो कंक्रीट की होनी चाहिए, ये माना गया। अन्यथा अन्य जगह उपलब्ध है तो आप चेक कर लीजिए। कंक्रीट की छत मान के चलिए कि हो सकता है कि उनके अपने पास छत ना हो, छत कंक्रीट की ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये कुछ और भी आसपास में ही घर में उनके ऐसी कंक्रीट की व्यवस्था हो जिसके ऊपर कंक्रीट के छत हो। कस्टमर का नाम, राज्य, जिला, ये आप भर देंगे। भर करके चूंकि वो सिंगल पेज ही खुलेगा, हम स्क्रीन अलग अलग दिखाने के नाम नियत से ऐसा किए हैं। जिला भरने के बाद विद्युत वितरण ये कंपनी कौन सी है, यानी कि बिजली पूर्वांचल की है, मध्यांचल की है, दक्षिणांचल की है, तो वो आपको यहाँ यूपीपीसीएल का कौन सा है यहाँ पे आएगा, वो आपको चुनना पड़ेगा, डेस्कॉम। उसके बाद कस्टमर उपभोक्ता संख्या यानी कि कंज्यूमर नंबर जो है आपको यहाँ पे डालने होंगे। उसके बाद अपलोड फोटो इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे आप अपलोड करेंगे फोटो सिटी, ये जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं, जो पिछले 6 महीने से कोई भी हो सकता है, इस लास्ट मंथ का हो सकता है या 6 महीने के अंदर का कोई भी बिजली बिल को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ईमेल आईडी आवश्यक नहीं है, अगर वो देख लीजिएगा। मैडम ईमेल आईडी आवश्यक तो नहीं है उपभोक्ताओं का? नहीं सर, ईमेल आईडी आवश्यक नहीं है, केवल मोबाइल नंबर आवश्यक है। मोबाइल नंबर आवश्यक है, वो भी यूनिक मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन लिया जाएगा। अप्रोक्सीमेट एरिया, जो छत है उनका लिंटर किया हुआ छत है कंक्रीट का, उसका एरिया कितना है, कितना बाई कितने वर्ग फीट में, ध्यान रखिएगा स्क्वायर फीट, इन स्क्वायर फीट, वर्ग फीट में आपको जवाब देना है। नेक्स्ट आते हैं फोटो ऑफ कंक्रीट की छत का फोटो जहां सोलर पैनल स्थापित किया जाना है। ये मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड करता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसको लें, ठीक है। फिर उसके बाद एक कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एज अ बीएलई कि मैं प्रमाणित करता हूं कि प्रदान की गई उपभोक्ता का नंबर, विवरण सभी मेरी जानकारी में सर्वोत्तम और विश्वास के अनुसार सटीक है। यदि कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो इसका असर मेरे भुगतान पर पड़ेगा। अर्थात अगर आप गलत सर्वे करेंगे, कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं है ये कौन सा सर्वे है भाई, तो ये गलत है। और ऐसे प्रैक्टिस से सीएससी को हमेशा बचनी चाहिए। और सीएससी अच्छा काम करती है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि 3-4 वेंडर इसमें काम कर रहे हैं, जो आप शुरू में ही देखे होंगे कि सीएससी, डीओपी। तो हमें सबसे सर्वोत्तम काम देना है। सरकार की नजर में हमें, जैसा अभी तक हम लोग सरकार के कार्यों को गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाए हैं, इस कार्य को भी बेहतर ढंग से और कम समय सीमा में इसको लेके जाएंगे। तो ये करके लास्ट में आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। आपके द्वारा किए गए सर्वे का सत्यापन करने के बाद, सरकार द्वारा हम लोगों को डेटाबेस आएगा, उस डेटाबेस के आधार पर आप लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक का सभी को अपना सत्र बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के आधार पे अगर जरूरत होगी तो कुछ चीजें हम लोग रिपीट करेंगे। जो मैं शुरू से क्वेश्चन लेते चल रहा हूं, क्वेश्चन हमारा यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करेगा। एक सवाल है कि इसका पैसा क्या है, इसका पैसा पड़ेगा सोलर का, क्या इसमें डिस्टर्ब है लोग? ये सवाल थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, या कितना पैसा पड़ेगा? मुझे लगता है सर ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मतलब हमें पूरा पैसा भरना होगा, तो मैं इसका दोनों तरफ से आंसर दे सकती हूँ। मैं स्क्रीन फिर से वो चला दे रहा हूँ जिसमें पैसे वाला विवरण है, वो थोड़ा सा आप बेहतर ढंग से बता दें ताकि बीएलईज भी इसको ठीक ढंग से उत्तर दे पाए। मैं वो स्क्रीन ला देता हूँ जिसमें पैसे का विवरण दिया गया है। तो इसमें मैं शुक्ला जी का आंसर मैं देना ये चाहूंगी कि इसमें जो मैंने कि अभी आप बताया कि जो किलोवाट पे निर्भर करेगा कि उसको कितना पैसा उसको दिया जाना है। फिलहाल में उसको जो है या तो वो लोन के माध्यम से पूरा पैसा वेंडर को देगा, या फिर उसके पास यदि उस वक्त मौजूद है पैसा तो उसको पूरा पैसा उस वक्त देना होगा। बाद में 1 से 1.5 महीने बाद वो सब्सिडी उसको सरकार द्वारा
उपभोक्ता के अकाउंट नंबर में दिया जाएगा, जितनी भी उसकी सब्सिडी बन रही होगी। अच्छा, एक भाई का सवाल है, दिलीप भारद्वाज जी पूछते हैं, सर जी जिनका बिजली का कनेक्शन नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये विभाग ने अपने उपभोक्ताओं को ध्यान में रख के और उनके बिजली बिल को मुफ्त करने के चक्कर में ये सारी व्यवस्था की गई है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ दोनों इंगेज हैं, भारत सरकार और ग्राहक यानी नागरिक दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज हैं और दोनों की जरूरतें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी कि जो बिजली का बिल देने वाला है उसे बिजली मुफ्त हो जाए, और जो भारत सरकार है, सरकार के ऊपर बिजली एनर्जी का लोड कम हो सके, इसलिए ये एक दूसरे के पूरक योजना है, लिहाजा उनको बिजली कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक साहब हैं बिमल जी का सवाल है कि सर जी फुल पेमेंट देनी होगी और कितनी देनी होगी, और ये सब्सिडी कट करके देना होगा? मैडम, इनका सवाल है कि एक बार में पूरे पैसे देने होंगे या फिर सब्सिडी कब मिलेगी, क्या होगा? इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर करें फिर से, जो अभी कुछ देर पहले आपने बताया। जैसे कि सर मैंने अभी क्लियर किया कि ये फुल पेमेंट के माध्यम से उनको सोलर पैनल लगाना होगा, भले ही वो लोन की सुविधा उपलब्ध होगी, वो लोन के माध्यम से भी वो पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी उनको 1 से 1.5 महीने बाद ही प्राप्त होगी। अच्छा, ठीक, यही सवाल हमारे सचिन कुमार जी का भी था कि सर जी इसमें पैसे पूरे देने के बाद ही सब्सिडी आएगी क्या, और इसको ईएमआई से भी जमा कर सकते हैं? बिल्कुल, ये अभी मैडम ने बोल ही दिया कि इसमें आपको पूरा पेमेंट देना होगा, और पूरा पेमेंट देने के बाद ईएमआई की बात हो रही है मैडम, ऐसा ही कुछ है? हाँ सर, लोन की सुविधा भी उपलब्ध होगी सर, लेकिन वो 3rd फेज का प्रोसेस है, उसमें डिपेंड करेगा कि वो उपभोक्ता कैसा चाहता है। इसमें और ज्यादा क्लियरिटी का है, लेकिन अभी वर्तमान में तो यही है कि अभी आवेदन हो रहा है और आवेदन सही होना चाहिए, और उसके बाद भी डिसीजन का पूरा मौका है। ऐसा नहीं कि आप एक बार सर्वे करा लिए तो बंध गए। हो सकता है कि आप सर्वे ना करा पाए और सर्वे के लिस्ट में ना हो और आपको लगे कि बहुत बड़ी चीजों से चूक गए आप, तो सर्वे तो एटलीस्ट सबका होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने ईसीआई में आर्थिक गणना किया था घर घर जाकर के, उस तरह से घर घर आपको ये सर्वे करना है। सर्वे करा करके डेटाबेस हो जाएगी सरकार के पास, फिर उसके बाद बहुत सारे निर्णय सरकार जनता के हित में लेती है, ये ध्यान सर रखिए। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगी, मैं एक चीज क्लियर करना भूल गई थी कि कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमें रूरल में इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति में क्या करना है कि क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटो लगाना अनिवार्य है सर्वे करते समय, तो इस स्थिति में क्या करना है, वीएलई को मीटर रीडिंग का फोटो लेना है जिसपे कंज्यूमर नंबर सही से क्लियरली मेंशन होना चाहिए, उसकी फोटो आप लगा सकते हो यदि इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन अच्छा, उस मीटर पे कंज्यूमर नंबर सही से लिखा होना चाहिए जो पढ़ने में आना चाहिए। बिल्कुल। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ सवाल है कि मोबाइल नंबर वही लगेगा जो कनेक्शन पर लगा है, यानी कि जो विभाग के पास है? हाँ जी सर, मोबाइल नंबर वही लगेगा जो कनेक्शन विभाग के पास है, उसी पे ओटीपी होगा, ओटीपी भी आएगा। या मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं उस पे ओटीपी आती है, वो जरूरी है, या थोड़ा सा ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है मैडम? क्योंकि बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ कि मोबाइल नंबर कोशिश करनी है कि वही लगा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर है, क्योंकि फिर वो वैलिडेशन के समय दिक्कत करेगा। यदि मोबाइल नंबर इलेक्ट्रिसिटी बिल पर नहीं है, उस स्थिति में भी हम वो सर्वे कंसीडर करेंगे। ओके, सुनील यादव जी का वही सवाल जो अभी बताया गया कि कस्टमर को, चूंकि हो सकता है कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग पीछे से सवाल लेके आ रहे हैं, सबका सवाल एटलीस्ट एक बार हम लोग एड्रेस कर लें कि कस्टमर को कितना पैसा देना होगा। तो यहाँ उत्तर वही है जो अभी बताया गया है कि जो भी यहाँ पे कनेक्शन की राशि लिखी गई है वो रहेगा अलग अलग वाटेज के हिसाब से,
और उसके लिए सब्सिडाइज तरीके से इसकी ईएमआई बनेगी। और चूंकि वो इंस्टॉलेशन के लिए अलग अलग एजेंसीज हैं, इसके लिए अलग से गाइडलाइन वगैरह सारी एक बार फिर से सेशन करके जैसे जैसे क्लियरिटी आती जाएगी हम लोग इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये योजना के लिए इच्छुक ग्राहकों का, नागरिकों का यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये सर आपका भी प्रवीण जी सवाल है जिसका अभी हम लोगों ने एड्रेस कर लिया है। हाँ, नेक्स्ट सर, जैसे पिताजी के नाम से बिजली का कनेक्शन हो तो बेटे रजिस्ट्रेशन कैसे करें? पिताजी अगर जीवित अवस्था में होंगे तो कोई इश्यू थोड़ा ना है, पिताजी के ही नाम से जब कनेक्शन चल रहा है तो उन्हीं के नाम से ये आवेदन भी जाएगा। अगर पिताजी कतिपय कारणों से नहीं है साथ में, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन कनेक्शन आपको ट्रांसफर तो एटलीस्ट करा लिया गया होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आगे जाकर के परेशान करेगी। क्योंकि लोन लेना है या पेमेंट देना है, बिल वाउचरिंग होना है, डॉक्यूमेंटेशन होनी है, तो ऐसे में चीजें निकल के आएंगी। तो आप मेरी सलाह होगी कि आप उपभोक्ता को बताएं कि वो अपना कनेक्शन ट्रांसफर करा लें अपने नाम से। आप फिलहाल उनका सर्वे आप कर सकते हो अपने नाम से, लेकिन बाद में उनको चेंज कराना होगा, वरना फिर बिल्कुल, सब्सिडी वगैरह लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, वैसे ही एक सवाल शशि भूषण जी का है कि इलेक्ट्रिक बिल में जो मोबाइल नंबर लगा है वो बंद हो गया है। तो मैडम का भी वही कहना था कि एक बार आप अपडेट कराने के लिए उनको जरूर बोल दीजिएगा। सर्वे आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्वे मोबाइल नंबर जो आप देंगे उसी पे ओटीपी आएगी, यूनिक आईडी आपकी रजिस्टर हो जाएगी उस मोबाइल नंबर पे। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपका कनेक्शन नंबर है इस मोबाइल नंबर के साथ डेटाबेस में फेच हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर रिपीट ना होने पाए। ठीक सर, आपका भी सवाल दीपक जी, अभी दीपक कश्यप जी, आपका भी सवाल वही था कि मोबाइल नंबर बंद हो गया है। इससे कोई नहीं है, चालू मोबाइल नंबर उनके परिवार के सदस्य गणों का देखिएगा, जिससे कि विभाग संपर्क कर सके, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके। और जो वेंडर इसमें नियुक्त किए जाएंगे, 50 सैकड़ों वेंडर होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है, तो हिंदुस्तान में ऐसे वेंडर्स सामने आएंगे और वेंडर्स को वो डेटा अलॉट किया जाएगा। जब डेटा अलॉट किया जाएगा तो वेंडर संपर्क करेगा और वो वेंडर उनको मदद करेगा कि कैसे ये लेना है। इसमें जो ईएमआई, लोन फैसिलिटीज और सारी व्यवस्था होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो वेंडर को सुविधा देगी। ऐसे मोबाइल नंबर, इसीलिए ओटीपी लगाई गई है कि ओटीपी लाइव मोबाइल नंबर, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही वर्क करते हैं, उन्हीं पे ये चलता है, जिससे कि संपर्क किया जा सके। तो एक क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती है, कंज्यूमर की केवाईसी हो जाती है। सर, आपका सवाल है कि 2 महीने से, कौस्तुभ त्रिपाठी जी, 2 महीने से मेरा आवेदन डेस्कॉम के पास पेंडिंग है। तो सर ये इसके लिए आप डेस्कॉम को एक बार संपर्क करें, क्योंकि हम लोग सिर्फ आवेदन और सीएससी से आवेदन के बारे में प्रक्रिया और उस पर चर्चा और जागरूकता के लिए कर रहे हैं। कुमार साहब, 1 किलोवाट का खर्च अभी बता दो, देना कितना है? मैडम जी, 1 किलोवाट का एक एग्जांपल आप इनको दे दें प्लीज। सर 1 किलोवाट पे मैंने कि अभी जैसे कि बताया कि मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है 3 किलोवाट तक में। तो तकरीबन 1 किलोवाट में खर्चा आप मान के चलिए 45 से 50 हजार का खर्चा है, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, कि उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। वो जब वेंडर्स जाएंगे उनके यहाँ तो लगाने की, कुछ पिलर्स लगवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। तो लगभग 45 से 50 हजार का खर्चा, इससे कम भी हो सकता है। तो तकरीबन स्टार्टिंग आप 40 हजार से मैक्सिमम 1 किलोवाट पे 50 हजार तक का मान सकते हैं। यहाँ एक बड़ा अच्छा सवाल है, संभवतः अगर आपके पास हो तो आप देना चाहें। 1 किलोवाट के लिए छत पर कितना एरिया चाहिए होगा? ये सर मैं एक बार कंफर्म कर देती हूँ कि एरिया कितना होना चाहिए। एरिया का जब तक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं आनंद कुमार जी का। आप ऐप से कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐप में डे बाय डे अमेंडमेंट और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और अपडेट की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो ऐसे कंडीशन में ये मैं देख रहा हूँ, कल
खुद भी मैं फील्ड में जा करके चीजों को देखा तो मुझे लगा कि ये चीज अभी काउंटर जो है अभी नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास डेटा फेच हो रहा है और हम लोग अपने स्तर से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को शेयर कर रहे हैं। आप काम करते रहें और ये बहुत जल्दी ही डेटाबेस आपके भी उस सिस्टम में दिखने लगे कि आपने कितना और किसका किया। और वैसा मेरी सलाह होगी कि आप लोग अपने पास एक कम से कम नाम और मोबाइल नंबर और गांव का डिटेल कस्टमर का एक रजिस्टर में डायरी में जरूर मेंटेन करते चलें, ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन में आपको और हमें दोनों को सहूलियत हो। क्योंकि डिजिटल दुनिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में ये सर, मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी कि एक महोदय ने पूछा था कि 1 किलोवाट पे कितना एरिया होना चाहिए, तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 400 स्क्वायर फीट का एरिया आवश्यक है। यदि उनके छत पे जगह नहीं है 400 स्क्वायर फीट, ये अमूमन है, तो वो अगर उनके पास जगह है, खाली खेत है या आगे एरिया है, तो वो खाली एरिया में भी लगवा सकते हैं, लेकिन तकरीबन 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी 1 किलोवाट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या इस सुविधा का लाभ कमर्शियल कनेक्शन वालों को भी मिल जाएगा? नहीं, ये कमर्शियल कनेक्शन का नहीं है, लाभ मिलेगा। ये केवल हमें निजी आवास का ही सर्वे करना है, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। ठीक वही रिपीट सवाल है कि दूसरे मोबाइल से होगा कि नहीं। बिल्कुल साहब, दूसरे मोबाइल से होगा। मोबाइल का यूज ओटीपी और कम्युनिकेशन बनाने के लिए किया जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस लगातार रिपीट आ रहे हैं। सर्वे करते समय आरिफ हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर्वे करते समय ऐड नहीं हो रहा है। आरिफ जी, यह बताना है कि ऐड हो रहा है। सक्सेसफुल का एक छोटा सा पॉपअप उठ के आता है, लेकिन आपके डेटाबेस में ऐड नहीं हो रहा है और कुछ चैलेंजेज आ रहे हैं। तो हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से हम तक सूचना आ रही है, क्योंकि एक बार अगर कोई डेटाबेस में, चूंकि ये बहुत तेजी से और इस पे लोड फैक्टर बहुत ज्यादा है, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन आपके। एक बार मैं आंसर भी देना चाहूंगी सर, कि कुछ लोगों का है ये कंसर्न कि उनके में ऐड नहीं हो रहा है, तो आप चिंता कतई मत करिए। वो बैकएंड से डेटा सब फेच हो रहा है, क्योंकि डेटाबेस हैवी हो गया है, तो हम उसमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। अगर हम कोई छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है कि वो डेटा ग्लिच हो जाए। तो आप उसकी चिंता मत करें, वो कल या परसों तक वो डेटा आपका दिखने लगेगा। आप डेटा करते रहिए, सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है तो वो डेटा ऐड हो रहा है। एक सवाल है राहुल चौधरी जी का कि मैडम, छत पर ऊपर से तो पक्की है, लेकिन उसमें गाटर पटिया लगे हैं, तो क्या उसे हम सब लोग कर सकते हैं? औसतन जिन लोगों का बिल जमा नहीं है, काफी ज्यादा बिल है, तो उनका भी पेमेंट मिलेगा, वह कभी वह डिलीट कर दें? मैं एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बताना चाहूंगा। अमूमन अगर आप उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा, चंदौली, मिर्जापुर एरिया में जाएं तो देखें वहां पे गाटर और पटिया लगा करके पत्थर का उसके ऊपर लिंटर किया जाता है। तो कंक्रीट की छत की श्रेणी में वो भी आता है। इसके लिए परेशान ना हो, उनका आप सर्वे कर सकते हैं। और दूसरा सवाल था आपका, औसतन जिन लोगों का बिल जमा नहीं है, काफी ज्यादा बिल है, तो उनका भी पेमेंट हमें मिलेगा? सर, वो कर सकते हैं, उनका भी पेमेंट आपको मिलेगा। वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं, क्योंकि ये तो निर्भर करेगा कि वो लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। उससे उनका कोई निर्भर नहीं करता कि वो बिजली का बिल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। उनका देखिए, मैं डेटा यहाँ पे एक बार स्पष्ट कर दूं फिर से सभी दर्शकों को, सभी बीएलई भाइयों को, कि यहाँ पे ये कतई नहीं है। यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ सर्वे का कार्य कर रहे हैं, और सर्वे का मतलब रास्ते चलते किसी को रोक करके उसका सर्वे कर नहीं रहे हैं। आप एक नागरिक का सर्वे कर रहे हैं। नागरिक इस बात के लिए एडमायर कर रहा है, इस बात के लिए वो सत्यता साबित कर रहा है कि हाँ, फला व्यक्ति हमारे से आए, उन्होंने इस योजना के बारे में बेसिक सी जानकारी दी और मैं इच्छुक हूँ। अलग बात है, जैसे मैंने पहले ही खोल के बताया कि मैं इच्छुक हूँ, किंतु अब देखेंगे जब उस समय क्या पेमेंट की स्थिति है, क्या है, और भी चीजें होंगी। जब वेंडर हमसे संपर्क करेगा तो उस समय हम निर्णय लेंगे। अभी वर्तमान में हम इस कार्य के लिए इच्छुक हैं। सरकार की योजना बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं कि हमारे घर का 300 यूनिट बिजली माफ हो जाए। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं कि सर्वे कराया गया। दैट्स ऑल। कहने का मतलब हमारी पूछ जस्ट इतना ही है कि हम अगले से बात करते हैं कि सरकार एक योजना लेके आई है। इस योजना के तहत आपके घर की 300 यूनिट की बिजली बिल को माफ करने की योजना है, जिसके तहत आपके छत पे सोलर पैनल लगाना है, जिसमें इतना बजट आएगा, जो कि इसमें सरकार भी सब्सिडी दे रही है। और ये इतनी ही चीजें हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके भुगतान को वो ना लगाए तो
तो न लगाए तो वो कोई मैटर नहीं करता। भुगतान की स्थिति स्पष्ट है कि आप सर्वे कर रहे हैं और पॉजिटिव उपभोक्ताओं का सर्वे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक घर में 5 मोबाइल नंबर है, 5 पे 5 कनेक्शन बना करके और आपने कर दिया। सबमिट तो हो जाएगा लेकिन क्रॉस चेक होगा, कनेक्शन एक ही निकलेगा। तो ऐसी चीजें आप लोग खुद डिनाई करिएगा और अच्छा सर्वे करिए, यही आप लोगों से उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब जैसे देखिए यहाँ पे एक वही मेरी सवाल का ही जवाब था। जैसे 2 भाई हैं और बिल पिताजी के नाम से, क्या बेटे के नाम से हो सकता है? सर्वे हो सकता है पिताजी का नाम। भाई हम लोग जनरली अपने पिताजी के नाम से कोई प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसके प्रति डिसीजन लेते हैं प्रतिनिधि बन के पिताजी के। ठीक वैसे ही आप अपने पिताजी के प्रतिनिधि बन के आवेदन कर सकते हैं सर्वे के लिए। तो आपने बिल लगाया ही और आप लीगल आप उनके वो हैं, वारिस हैं, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ एक क्वेश्चन है, जिसका जितना किलोवाट का कनेक्शन है उसका उतने ही किलोवाट का सर्वे किया जाएगा? मैडम हाँ सर, जिसका जितना किलोवाट का है उन्हीं का है, उस हिसाब से ही सर्वे करिएगा। अगर वो उससे ज्यादा लगाने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकता है। डिपेंड करेगा कि उसके यहाँ स्ट्रक्चर इस तरह का है या नहीं, उससे ज्यादा किलोवाट का लगाने का वो अपना इंटरेस्ट भर सकता है। अब जैसे यहाँ पे इसको और भी हम एलोबरेट कर दें कि उद्देश्य है कि मान लीजिए कि मेरे घर पे 2 किलोवाट का लोड है, तभी 2 किलोवाट का हम कनेक्शन बिजली का सीधे लेकर के चलाते हैं। और हम 1 किलोवाट का अगर पैनल लेंगे तो 1 किलोवाट के पैनल से हमारे घर की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। लिहाजा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा सरकार का कि 300 यूनिट बिजली आपका, उसमें भी कनेक्शन को लेकर के इश्यू आएंगे। क्योंकि इसमें सीधा सीधा किसी प्रकार का कोई एडिशनल अलग से वायरिंग नहीं होनी है। वायरिंग वही होनी है, सीधे मीटर में वो चीजें जाकर के आपके सोलर पैनल का सिस्टम लग जाएगा। इसमें कुछ चीजें और भी चेंज होंगी जो आगे हम लोगों को समझ में आएंगी। लेकिन इसका मतलब यही है कि आप जितना उनके घर का लोड है मिनिमम उतना तो रखना ही है। इससे क्या होगा कि उनके जो उद्देश्य है इस योजना का वो फुलफिल होगा। कुछ बीएलई भाई के क्वेश्चंस कॉमन हैं, इस वजह से मैं उसको पास कर दे रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन का उत्तर हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा एक है, इनका सवाल बड़ा अच्छा है। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं धर्मेंद्र जी का कि पैनल लग जाने के बाद विद्युत कनेक्शन कटवा सकते हैं। कुछ उपभोक्ता कह रहे हैं कि फिर विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पैनल लग जाने का मतलब आवश्यकता नहीं है कनेक्शन का, तो यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिजली विभाग के द्वारा अपने बिजली उपभोक्ताओं के 300 यूनिट बिजली को माफ करने के क्रम में एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लोकल लेवल पे जनरेट करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। जो पावर हाउस से बिजली जाती है वो बिजली आपके छत पे ही तैयार होगी, कनेक्शन वही होगा जो 300 यूनिट की बिजली है। 300 यूनिट की बिजली अगर आप मान लीजिए कि आपके यहाँ छत पे 400 यूनिट की अगर बिजली आपकी तैयार होती है और आपने 300 कंज्यूम किया तो 100 यूनिट की बिजली उल्टा आपको मिल सकती है, उसका बेनिफिट मिल सकता है उपभोक्ता को। तो एक तरीके से ये हार्वेस्टिंग हो रही है, खेती हो रही है एनर्जी की आप सभी लोगों के माध्यम से, नागरिकों के द्वारा। तो सरकार का ये एक स्कीम है, इस स्कीम में ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये एक तरीके से देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण का भी कार्य हो रहा है एनर्जी के सेक्टर में। तो यहाँ कनेक्शन हटाना नहीं है, कनेक्शन तो बना रहेगा और कनेक्शन के साथ ही ये पैरेलल उसमें इनपुट होगा। जो पावर हाउस से बिजली जा रही है वो बिजली छत से आएगी और कनेक्शन और विभाग इसमें पूरा आपके सपोर्ट और सपोर्ट में लगे रहेंगे और वेंडर भी आपके सपोर्ट में लगे रहेंगे। साहब का सवाल है कि कस्टमर बाद में किलोवाट बढ़वा सकते हैं क्या अकॉर्डिंग टू मीटर लोड? हाँ बिल्कुल, जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चलना है।
देखिए बहुत सारे अब सवाल समय के साथ आते जाएंगे, अभी आप लोग खुद भी फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारे सवाल आएंगे और इसको हम लोग ऐसे ही बीच बीच में एड्रेस करते रहेंगे, क्योंकि अभी हम फर्स्ट फेज में हैं, सर्वे के फेज में हैं। नेक्स्ट फेज में जब हम जाएंगे तो फिर इस पे बात आएगी। क्या इस योजना पर सेंट्रल के अलावा राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है? एक डाटा में सर्कुलेट हो रहा है कि 1 किलोवाट पर सेंट्रल गवर्नमेंट 30,000 तथा राज्य सरकार, इसके बारे में सर हमारे पास जानकारी अभी नहीं है कि राज्य सरकार भी कुछ सब्सिडी दे रही है। यहाँ एक साहब का, अंकित कुमार जी का है कि छत की फोटो अपलोड करनी है या घर की? साहब बस इस बात का एहसास कराना है कि उनकी कंक्रीट की छत हो, तो जाहिर सी बात है कि आप बाहर से जब फोटो लेंगे तो छत पे लिंटर पड़ा है ये उस घर के साथ दिखाई दे। बाकी तो फिर वो नेक्स्ट फेज का मैटर होगा कि जब आपका वेंडर पहुंचेगा इंस्टॉलेशन करने के लिए तो उस दौरान वो असेसमेंट करेंगे कि छत की लंबाई चौड़ाई क्या है, छत की हाइट किस तरीके से देंगे, सोलर का पैनल लगाने के लिए क्या और इंस्टॉलेशन किस तरीके के और पिलर्स और फाउंडेशन बनाने की जरूरत होगी। ये एक क्वेश्चन और है, किसी वीएलई ने हमारा कुछ सूचना को यहाँ पे शेयर किए हैं। लंबा चौड़ा सूचना है कि आवश्यक सूचना आप सभी को सूचित किया जाता है कि पीएम सूर्य घर योजना में आप अपने परिवार, दोस्तों, सगे संबंधियों का सर्वे करवा सकते हैं। एक सर्वे का 24 रुपया और सेकंड पोजीशन सर्वे पर 45 रुपया। यदि आपके द्वारा दिए गए सर्वे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो 6,000 रुपया कमीशन के रूप में दिया जाता कमीशन। आज बीएलई हमारे मुरादाबाद में कम से कम 5 सर्वे करेंगे। इस पे सर मैं क्लियर करना चाहूंगी, अभी फिलहाल आपको जो पहला फेज है जो सर्वे का काम है उस पे 24 रुपए अवश्य मिलना है। सेकंड फेज पे भी आपको पैसा मिलना है, लेकिन वो सेकंड जब हमारा पहला फेज सक्सेसफुल हो जाएगा तभी हम सेकंड फेज के बारे में आपको इसकी जानकारी दे पाएंगे। बिल्कुल, ये सेकंड फेज का मतलब इंस्टॉलेशन फेज हुआ, जब आपके पास वेंडर आना शुरू करेंगे उस दौरान की बात है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कई लेवल पे आपको पेमेंट प्राप्त करने की सुविधा की गई है, आपके इनकम को ध्यान में रखा गया है। जाहिर सी बात है कि आप जब सर्वे कराएंगे तो व्यक्ति आपके संपर्क का व्यक्ति होगा, ऐसे में इंस्टॉलेशन के समय हो सकता है कि वो वेंडर आपसे भी संपर्क करें, आपकी मदद से उनको काफी ज्यादा सुविधा होगी। क्योंकि सीएससी की तो यही कमाल है कि सीएससी हर कोने में विस्तृत रूप से फैला हुआ है और उसका लाभ सरकार को मिल रहा है। तो उस क्रम में जब लाभ सरकार को मिल रहा है तो सरकार आपको लाभ देने के लिए विभिन्न प्रकार के जुगत लगा रही है। ठीक है, तो ये अब सेशन हम समाप्ति की तरफ लेके चल रहे हैं, चूंकि क्वेश्चन सब वही बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं और उसके बाद भी आप लोग अगर कुछ दर्शक बंधु अपना क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग आपको इस प्रश्न का जवाब उसी चैट बॉक्स में आकर के दें। अच्छा, एक सवाल मैडम यहाँ पे है, ये थोड़ा सा देखना होगा। लतीफ खान साहब का है कि यदि किसी की आय 2 लाख से ऊपर है किसी परिवार की तो उसको क्या सब्सिडी मिलेगी? बिल्कुल सर, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो टैक्सेबल में आता है कि नहीं आता है, सभी का सर्वे किया जा सकता है और उसको सब्सिडी भी प्राप्त होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी आय अगर 10 लाख है, 12 लाख है, 20 लाख है, उनको सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी। ऐसा अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं प्राप्त है हमें। अच्छा, मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा सीएससी उत्तर प्रदेश की तरफ से कि इस तरीके के जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसको आप लोग ध्यान से देखें, सुने, समझें और सबसे ज्यादा जरूरी है
कि आप सभी वीएलई, चूंकि आप सभी को एनर्जी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, पहले तो आप स्वयं अपना सर्वे जरूर कर लें और बाकी वीएलईज को भी इसके बारे में बताएं। अच्छा, एक प्रश्न मैं बीचे मिस कर गया था, यहाँ सवाल है कि क्या इसमें बैटरी भी अवेलेबल होता है क्या? क्योंकि ये सवाल मैं कल फील्ड में भी कुछ लोग पूछ रहे थे, अगर आपके पास जानकारी हो। सारी चीजें उसको अवेलेबल होंगी, जैसा कि मैंने की बताया कि हमारे उपभोक्ता के पास 5 से 6 कंपनीज जो हैं वो कॉल करेंगी, वो उनको सारा कोटेशन विद बैटरी विदाउट बैटरी सारा कोटेशन उनको दिया जाएगा। जो उपभोक्ता लगाने में इंटरेस्टेड होगा, जिस भी कंपनी का उसको कोटेशन समझ में आएगा, वो उससे लगवा सकता है कनेक्शन। RS सोलंकी जी पूछ रहे हैं कि उपभोक्ता को सर्वे के बाद कितने समय का टाइम दिया जाएगा इंस्टॉलेशन का इत्यादि। सर्वे करने के बाद कम से कम 1.5 से 2 महीना, क्योंकि अभी सर्वे का कार्य ही ये सर मार्च तक चलेगा, तो उसके बाद कर ही मान के चलिए। अच्छा, ठीक है। अब चूंकि हमारा टाइम की लिमिटेशन अब समाप्त हो गई है और ये सत्र हम समाप्त कर रहे हैं, और इस आशय के साथ आप सभी से विदा ले रहे हैं कि अगले 2 दिनों में आप सभी लोग देखिए, जो वीएलई काम करने वाले हैं अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं सीएससी द्वारा इस तरीके के सर्वे और रजिस्ट्रेशन के कार्य से। फिर से मैं चलते चलाते निवेदन करूंगा कि गलत सर्वे न करें, जो वास्तविक और वाजिब उपभोक्ता है उसका सर्वे करें। जो कनेक्शन बिजली बिल का आप लोग बिजली बिल जमा करते हैं इत्यादि, उन सभी से संपर्क करें, कैंप करें, गांव-गांव जाएं। क्योंकि यहाँ पे हमारी संस्था की साख का भी सवाल है। भारत सरकार अगर हमें कोई निर्णय लेकर के जिम्मेदारी देती है तो उस जिम्मेदारी को 100% निर्वहन हम करें। हम लोगों की नाम और साख आप लोगों की वजह से ही है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। हमें पूरा विश्वास है कि अगले 2 दिनों में आप लोग उत्तर प्रदेश से कम 1 लाख सर्वे करके देंगे, और चूंकि इसमें एक लिमिटेशन है, सर्वे खत्म कर दिया जाएगा जब एक सर्वे का लिमिटेशन पूरा हो जाएगा। तो सरकार का एक टारगेट है, टारगेट लक्ष्य पूरा होने के बाद तो इस समय एक अच्छा अवसर है आपको अर्निंग करने का। आप सभी अर्निंग करें, और आपके अलावा जो भी उपभोक्ता, चूंकि आप स्वयं वीएलई भी हैं तो एक इस तरीके के योजनाओं के आप उपभोक्ता भी हैं, तो खुद भी उपभोक्ता बने। और सभी का एक बार पुनः से धन्यवाद कि आपने लगभग 1 घंटे का समय हमें इस कार्यक्रम में दिया। नमिता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ये एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, बाकी रोज की तरह 4 बजे शाम को डेली आपको वर्किंग कार्य दिवस में ये आज की मुलाकात का कार्यक्रम हम लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम।